बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसे की भी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब मैदान में है आप, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। हाँ, अधिकारी घोषणा हो चुकी है, मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार। आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता जय श्री राम। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। जी हां, आपको बता दें, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं तो वहीं लगातार बीजेपी की ओर से कैसरगंज सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज सीट से टिकट काट दिया गया है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करुण भूषण को यहां से मैदान में उतारा गया है। अब बात करें समाजवादी पार्टी को लेकर तो अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज सीट से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं बसपा ने कैसरगंज सीट से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। लेकिन अब बात करेंगे, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? इसी तरह के तमाम सवाल है। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ मौजूद है और दिनेश से जानेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो टिकट कैसरगंज सीट से काट दिया गया है, जो लगातार कैसरगंज सीट से सांसद रह चुके हैं और मौजूदा सांसद है, उसके बाद बीजेपी ने आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा? क्या अभी भी ये कसर बाकी है? क्या अभी भी बीजेपी सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं? क्या लगता है दिनेश? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके का फैसला यहाँ भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने किया है, वाकई चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन इसके कयास कई दिनों से लग रहे थे। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। और शालिनी, जिस तरीके से हमने देखा कि जब ये नाम चर्चा का विषय बना, उस दौरान महिला खिलाड़ियों ने भी ये कहा कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के किसी तरीके का चुनावी दाव खेला जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है, तो हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और यही कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जिस तरीके से उनके खिलाफ लगातार देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने जो आंदोलन छेड़ा, मैं आपको याद दिला दूं कि एक तरफ जहां जंतर मंतर पर जो 1 महीने से ज्यादा वक्त तक वहां पर आंदोलन चला था, उसके बाद WFI अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह की ताजपोशी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से वो मामला उठा। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन तमाम खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपने पदक वापस लौटाना शुरू किए। बजरंग पूनिया की बात कर ले, उन्होंने अपना जो पद्मश्री अवार्ड था वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था। इसके साथ साथ जो साक्षी मलिक हैं, उन्होंने खेल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। विनेश फोगाट की बात करें, उन्होंने अपने पदक को लौटाकर इंडिया गेट पर रख दिया था। ये तमाम जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिशें सरकार पर की गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई भी करीबी यहाँ पर WFI में नहीं दिखना चाहिए। और उसके बाद फिर से खेल मंत्रालय ने WFI को भंग कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा उसी वक्त से खत्म होना शुरू हो गया था, जब देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ यहाँ पर जो है एक तरीके से राजनीतिक रूप से मैदान में आकर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके खुलेआम यहाँ पर आंदोलन किया था। और उस आंदोलन का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना पड़ा। ऐसे में उनके बेटे करुण भूषण पर चुनावी दाव खेला गया है। पहले भी ये चर्चाएं थी कि उनकी पत्नी केतकी सिंह, जो कि गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि करीब 1 महीने तक बीजेपी ने इस पर सस्पेंस बना करके रखा, लेकिन वो सस्पेंस आखिरकार यहाँ पर हकीकत में बदलता नजर आया। हम कई दिनों से इस खबर को कवर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। हमारी भी खबर पर आज मोहर लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट अब काट दिया है और उनके बेटे को टिकट दिया है, तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं अपने बेटे के खिलाफ ही जाते नजर आएंगे
या वो निर्दलीय नामांकन के तौर पर अपना नामांकन पर्चा भरते नजर आएंगे। वही बात करें बसपा की, तो बसपा ने नरेंद्र पांडे को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब बात है सिर्फ समाजवादी पार्टी को लेकर कि उन्होंने अभी तक कैसरगंज से किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। और दिनेश, कल नामांकन, अगर बात करें तीसरे चरण के नामांकन की, तो कल वो आखिरी तारीख है। तो जहां तक है समाजवादी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं कैसरगंज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। और अब देखना होगा कि जो मुकाबला है वो अब त्रिकोणीय होता नजर आएगा। और अब देखना होगा कि क्या जिस प्रकार ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कैसरगंज सीट पर अपना एक ताल ठोकते नजर आए हैं, जीत हासिल करते नजर आए हैं, क्या करण भूषण भी वहां पर अपनी जीत हासिल कर पाएंगे? क्या लगता है दिनेश कि जिस प्रकार से कैसरगंज सीट से जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो लगातार जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं, तो करण सिंह अपने पिता की ये जो अमानत है, अगर बोला जाए कैसरगंज सीट को लेकर, तो ये गढ़ है, क्या इस पर मजबूती बना के रखेंगे और जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, वाकई में कड़ी चुनौती होने वाली है। और समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। उनकी तरफ से जिन प्रत्याशियों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको। बैजनाथ दुबे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। विनोद शुक्ला का नाम भी शामिल है, उनकी चर्चाएं चल रही है। योगेश प्रताप सिंह जो कि एक राजपूत चेहरा है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे के वोट यहाँ पर काटे जाए। नरेंद्र सिंह और कैसरगंज लोकसभा सीट से विधायक यहाँ पर नरेंद्र यादव के नाम को लेकर के अखिलेश यादव लगातार जो है चर्चाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। कल भी जैसे अरशद हुसैन जो कि जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी गोंडा के, उन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस वक्त नहीं है, वो दिल्ली में है और उनसे लगातार हमारी चर्चाएं चल रही हैं। जल्द ही कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा और ऐसे में यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के किले को ढहाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन देखने ये होगा कि आखिरकार जो ये पूरा सियासी समीकरण दिख रहा है, इसमें क्या करण भूषण उतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 7 मई को जो है कोर्ट का फैसला आने वाला है। और यदि कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ब्रिजभूषण परिवार के लिए। क्योंकि एक तरफ जहां महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर यहाँ पर मामले दर्ज हैं, गंभीर यहाँ पर धाराओं के तहत उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके केस की सुनवाई हुई है और केस अब उस स्थिति में पहुंच गया है, निर्णायक स्थिति में, जहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर फैसला होना है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस बार यहाँ पर जो कैसरगंज लोकसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें, करण भूषण को फरवरी के महीने में ही भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये देखना होगा कि क्या करण भूषण अपने पिता की इस विरासत को संभाल पाते हैं या नहीं। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी रणनीति के हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह का एक दागी चेहरा मानकर उन्हें वहां से टिकट, कैसरगंज सीट से टिकट नहीं दिया है, अब देखना होगा कि क्या करण भूषण अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे या नहीं। और ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी आखिरकार कैसरगंज सीट से अपने किस दिग्गज नेता को करण भूषण के सामने मैदान में उतारती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।